मुर आदि दैत्यों का वध। मैत्रेय बोले, मुर नाम का वह कौन था? देवता, यक्ष या असुर? विष्णु किस प्रकार मुरारी नाम से विख्यात हुए, ये कहिए। मार्कंडेय ने कहा, मुर नामक एक असुर राज बलि दानव था। उसे प्राचीन काल में राजा, सत्य से युक्त, गुणवान, तपोमय, निर्गुण, सर्वत्र पहुंचने वाले, सर्वव्यापी मधुसूदन, देवी सहाय भगवान विष्णु ने मारा और मुरारी कहलाए। मैत्रेय बोले, जो मुर नाम से विख्यात है, वे किसका पुत्र कहा गया है? विष्णु के द्वारा युद्ध में वह किस प्रकार मारा गया, ये सब मुझे बतलाइए। मार्कंडेय बोले, मैं मुरासुर के संहार की कथा कहूंगा, सुनिए। यह कथा विचित्र है, पुण्यदायक और पापनाशक है। कश्यप के औरस पुत्र मुर नामक उस दानव ने मृत्यु भय को दूर करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। उसने अजय भगवान ब्रह्मा की आराधना की। तब उससे प्रसन्न होकर वर देने को उद्यत उन्होंने कहा, हे पुत्र, वर मांगो। उस दैत्य ने लोकों के स्वामी ब्रह्मा से यह भयंकर वर मांगा कि जिसको मैं अपने हाथ से छूऊं वह तुरंत मर जाए। लोकों के पितामह ने कहा कि ऐसा ही हो। तदनंतर अत्यंत तेजस्वी और बलवान मुरदेव पर्वत पर गया और उसने देवों, यक्षों तथा किन्नरों को ललकारा। हे द्विज, उस दैत्य के साथ कोई युद्ध करने नहीं आया। तब घमंड के साथ देवपुरी अमरावती में जाकर उसने इंद्र को ललकारा। स्वर्ग में प्रवेश करते हुए उसे रोकने का किसी को साहस नहीं हुआ। वह मुर तब इंद्र के महल में जाकर बोला, हे सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र, मुझसे युद्ध करो, नहीं तो स्वर्ग छोड़कर चले जाओ। दैत्य मुर के इस प्रकार कहने पर, हे ब्राह्मण, इंद्र ने सोचा कि इसके साथ युद्ध करना ठीक नहीं है और स्वर्ग के राज्य को छोड़कर वे पृथ्वी पर आ गए। तब शत्रुमुर ने इंद्र के हाथी ऐरावत और वज्र को ले लिया और परिवार सहित सभी देवताओं के साथ महातेजस्वी देवराज इंद्र कालिंदी के दक्षिणी तट पर आकर वहां के नगर में रहने लगे। मुर भी स्वर्ग में रहता हुआ दिव्य भोगों का सुख लेने लगा। मैं और तार आदि अन्य भयंकर दानव भी देवपुरी में पहुंचकर आनंद मनाने लगे, जैसे स्वर्ग में पुण्यवान लोग मनाते हैं। किसी समय वह घोर असुर पृथ्वी तल पर आया और हाथी पर अकेले बैठा हुआ सरयू नदी के किनारे पहुंचा। उसने सरयू के तट पर सूर्यवंशी रघु नामक वीर राजा को देखा, जो यज्ञ कर्म में संलग्न थे। उस राजा के पास पहुंचकर दैत्य ने कहा कि मुझसे युद्ध करो, नहीं तो यज्ञ बंद करो। तुम्हें देवताओं का यजन नहीं करना चाहिए। हे ब्राह्मण, मित्रा वरुण से उत्पन्न तपस्वियों में श्रेष्ठ अति तेजस्वी बुद्धिमान महर्षि वशिष्ठ ने उससे कहा, मनुष्य को जीतने से क्या लाभ है? दुष्चरित्र दैत्यों को अपने शासन में रखो। यदि उन्हें मारना नहीं चाहते तो तुम यमराज को पकड़ो। यदि वह पराक्रमी तुम्हारे शासन को सर्वत्र स्वीकार कर ले तो समझो पृथ्वी पर सभी तुमसे पराजित हो गए। वशिष्ठ की इस बात को सुनकर दैत्य श्रेष्ठ दंडधारी धर्मराज को जीतने के लिए चल पड़ा। उसे आता हुआ सुनकर यमराज ने जाकर दो भैंसे रथ में लगाई और उस पर चढ़कर वे केशव के पास जा पहुंचे। उन्होंने उन विष्णु की वंदना कर मुर की चेष्टा बताई। विष्णु ने कहा कि जाओ, उस घोर असुर को मेरे पास भेजो। विष्णु देव की बात सुनकर शीघ्रता से यमराज वापस चल पड़े। इसी बीच मुर यमपुरी में पहुंचा। उसे आया हुआ देखकर यमराज बोले, हे दानवेश्वर मुर, क्या करना चाहते हो? तुम अपने मन की कामना बताओ। मुर ने कहा, हे यम, यहाँ तुम्हें प्रजा का शासन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आज मैं तुम्हारा सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दूंगा। उससे धर्मराज ने यह बात कही कि तुम मुझे क्यों रोकते हो? मैं तो किसी अन्य के द्वारा नियुक्त हूँ।
अपनी इच्छा से तो ये कार्य करता नहीं हूं। मुर ने उनसे कहा, तुम्हारे शासक कौन है, मुझे बताओ। मैं इस स्थान को छोड़कर चला जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं। यम ने उससे कहा, श्वेत द्वीप के निवासी जो विष्णु देव चक्र और गदा धारण करते हैं, वही अविनाशी मेरे शासक हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनसे मुर ने कहा, वे अजय कहाँ रहते हैं, मैं स्वयं वहां जाऊंगा, उनके निवास स्थान को मुझे बताओ। यम ने उससे कहा, क्षीरोद नामक सागर को जाओ, जहां तपोमय स्वामी विष्णुदेव रहते हैं। ये बात सुनकर मुर बोला, मैं केशव के पास जाता हूं, किंतु तब तक तुम पापी लोगों को मत बांधना। उन यम ने कहा, तुम जाओ, विजय पाने की चेष्टा करो और जैसी संपन्नता तुम्हें मिले उससे इस व्यक्ति को भी अवगत कराओ। अच्छा कहकर मुर दुग्ध सागर की ओर चला, जहां शेष शैया पर चतुर्मूर्ति जनार्दन विराजमान थे। हे लक्ष्मीपति, मुझे युद्ध दीजिए, मेरे दोनों भुजाएं खुजला रही हैं। अपने समान मैं किसी को नहीं देखता जिसके साथ मैं युद्ध करूं। दैत्य की इस दर्पपूर्ण बात को सुनकर केशव ने कहा, अभी तुम्हारी मृत्यु का समय नहीं आया है। हे दैत्यराज, द्वापर युग के आने पर दुष्टों के नाश के लिए मैं पृथ्वी पर कृष्ण रूप से अवतरित होऊंगा। तब बहुत सी कन्याओं के अपहर्ता, बैलों, गायों और ब्राह्मणों के द्वेषी, ऋषियों को कष्ट देने वाले प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भौम नामक महाअसुर को मैं मारूंगा। तुम तुरंत पृथ्वी लोक में जाओ, वहां निर्विघ्न रूप से राज्य करते हुए युद्ध रस की प्राप्ति के लिए समय की प्रतीक्षा करो। जिस देश में और जिस समय प्राणियों की मृत्यु निश्चित होती है, वहीं और उसी समय मनुष्य, दैत्य या पशु को वह मृत्यु मिलती है। मार्कंडे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार बहुत समय बिताकर उस दानव मुर ने भौमासुर की सेना का सेनापतित्व ग्रहण किया। वह बलवान मुर अपने 10 पुत्रों और 5 लोगों के साथ सुंदर प्राग ज्योतिषपुर की रक्षा करने लगा। शुंभ तथा अंधक 2 वीरों ने उसकी सहायता की। विष्णु की सनातनी महामाया भगवती देवी नंदगोप के घर में कृष्ण की कल्याणी बहन के रूप में उत्पन्न हुई। भगवान की शक्ति स्वरूपा तीनों लोकों को मुक्त करने वाली त्रिगुणा परा प्रकृति ही अपने एक अंश से विख्यात हुई। उनसे युक्त होकर अब द्वापर में सभी लोकों द्वारा वंदित पालन करता भूतात्मा देवी साहेब भगवान ने अवतार लिया। विष्णु देव के कृष्णावतार द्वारा वह मुर दैत्य अति भयंकर युद्ध में अनायास ही अपने पुत्रों के साथ मारा गया। हैग्रीव, अंधक, मुर, पंचलोक और चंद्रांगणी सेना से युक्त महावीर शुंभ तथा अन्य सभी दैत्य युद्ध में कृष्ण के द्वारा मारे गए। मुर दैत्य को मारकर तब से दैत्य शत्रु देवेश्वर भगवान विष्णु मुरारी नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने परमा ख्याति पाई। इस प्रकार हे द्विज, विष्णु की शक्ति स्वरूपिणी नित्या भगवती स्वयं अथवा विष्णु की सहायता से दैत्यों का संहार करती हैं। सभी प्राणियों के बंधन और मोक्ष की कारण भूता वही परम प्रधान है। उन परमेश्वरी की भक्ति पूर्वक आराधना कर लोग भुक्ति मुक्ति को प्राप्त करते हैं।